नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएमबी लाइव। जैसा कि आज कस्बा जहांगीरपुर में बिल्डोजर चल रहा है और मेरे साथ ओएसडी सर शैलेंद्र सिंह जी हैं। मैं जानना चाहूँगा सर, किस प्रकार की जो कॉलोनियाँ हैं उस पर बिल्डोजर चल रहा है? ऐसा है, ये यमुना विकास प्राधिकरण का नोटिफाई एरिया है और हमारे जगह जगह साइनेज बोर्ड लगे हुए हैं कि यहाँ पे कोई भी सेल परचेज नहीं की जा सकती। किसान को खेती करने से हम कभी नहीं मना करते हैं, बट नोटिफाई एरिया में ये सबको पता है कि आप सेल परचेज नहीं कर सकते। तो ये बाहर के जो लोग हैं जिनको चीज़ों की जानकारी नहीं है, गरीब हैं, किस तरह से पैसा इकट्ठा करके 100 मीटर 200 मीटर ये सेल कर रहे हैं, तो इसी पे कार्रवाई चल रही है। लगभग अब तक हम लोग 1 लाख मीटर से ज़्यादा ज़मीन खाली करा चुके हैं। आपके चैनल के माध्यम से बस यही अपील है कि कोई भी आदमी यहाँ पे गलत पैसा इनसे न फंसाए, क्योंकि ये अस्थाई कॉलोनी बनी नहीं सकती। यहाँ पे एयरपोर्ट का अति संवेदनशील नज़दीक का एरिया है और इस पर हम कार्रवाई कंटिन्यू कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। सर, अथॉरिटी की कार्रवाई के बावजूद भी ये लोग बाज नहीं आते हैं, फिर से कार्रवाई करने लगते हैं, इस पे निर्माण कार्य करते हैं। पे FIR हम कायम करा रहे हैं और पिछले में भी 52 लोगों पे मैंने FIR टप्पल में भी किया था और झाझर में पूरा FIR हुआ है, उन पे कार्रवाई चल रही है। गुंडा गैंगस्टर सबके लिए जिलाधिकारी महोदय को लिख के भेजा गया है और हुआ भी है और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। तो झाझर में तो किसी प्रकार का अब कोई निर्माण कार्य नहीं है, लेकिन यहाँ लोग बाज नहीं आते, तो उसके बाद फिर कार्रवाई होगी इन पर। इसीलिए कार्रवाई चल रही है, यहाँ भी कंटिन्यू रहेगी। हम हर हफ्ता तोड़ेंगे यहाँ जी। कितने बीघा जगह खाली कराई जाएगी? हम बता चुके हैं कि मतलब अभी 1 लाख मीटर से हो चुका है और आगे 50-60 हज़ार मीटर अभी और है, उसको करके फिर हम प्रोसेस के थ्रू करेंगे। थैंक यू सर। आज हो रही है और नेक्स्ट नहीं, नेक्स्ट होती रहेगी। दोस्तों, जैसा कि आपने सुना ओएसडी सर शैलेंद्र सिंह जी के माध्यम से कि यहाँ किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं होने दिया जाएगा। जैसा कि अथॉरिटी के द्वारा यहाँ पर बोर्ड लगा दिए गए थे बहुत पहले से, लेकिन उसके बावजूद भी जो भूमाफिया हैं वो बाज नहीं आए और जो लोगों ने यहाँ पर जमीन खरीदी वो लॉस में गए। उसके सिर्फ जिम्मेदार हुए तो वही भूमाफिया जिन्होंने यहाँ पर प्लॉटिंग की। तो दोस्तों, आप बने रहें हमारे चैनल एएमबी लाइव के साथ। सतर्क रहें, सावधान रहें। जहां अथॉरिटी के बोर्ड लग जाएं वहां आप किसी प्रकार का कोई भी प्लॉट ना खरीदें, आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा और भूमाफिया आपके पैसों को चाट जाएंगे। आप ठोकरें खाते रहेंगे डीएम ऑफिस के और मजिस्ट्रेट ऑफिस, जगह जगह आप जाते रहेंगे और ठोकरें खाते रहेंगे, परेशान हो जाएंगे, लेकिन आपका नहीं हो पाएगा समाधान। आप रहें सचेत और सावधान। आप देख रहे थे एएमबी लाइव में भानु प्रकाश शर्मा, मेरे सहयोगी ठाकुर बसंत जी के साथ। से गूंजा बाबा का बिल्डोजर। अभी आपने देखा था, मेरे सहयोगी ने दिखाया था आपको गढ़ी गांव पर, जो कोतवाली जेवर गौतम बुद्ध नगर में। ये गांव आता तो बुलंदशहर में है, मगर ये जो जगह है ये गौतम बुद्ध नगर में आती है। यहाँ पर परौरी गांव लगता है। यहाँ पर बाबा का बिल्डोजर पूरी तरीक़ा से जो यहाँ पर अवैध कॉलोनियाँ जो बनी हुई थी, ये एएमबी लाइव पहले भी दिखा चुका था 1 साल पहले कि यहाँ जो अवैध कॉलोनियाँ हैं वो कॉलोनाइजर कस्टमरों को, जो आने वाले जो लोग लेने वाले हैं, उनको पहले आगाह किया था कि इस तरीक़ा के किसी के बहकावे में आकर के कोई अपना पैसा न फंसाए। दोस्तों, ये देखने वाली बात ये होगी कि अब ये बिल्डोजर कहाँ से कहाँ तक चलने वाला है, आखिर ये रुकेगा कहाँ, और जो गरीब लोगों ने यहाँ प्लॉट लिए थे उनके साथ अब न्याय होगा या नहीं होगा, देखने वाली बात ये होगी। इसके आगे से अब ये बिल्डोजर जाएगा तो कहाँ पर जाकर रुकेगा। बने रहे हमारे चैनल एएमबी लाइव साथ, मैं दिखाता रहूँगा पल पल की आपको अपडेट। मैं बसंत ठाकुर, मेरे से भानु प्रकाश शर्मा जी, परौरी से। जैसा कि आपने देखा था, अभी परौरी गाँव पर एक जो कॉलोनी काटी जा रही थी, उस कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया गया। इसके बाद अगर परौरी को एक नाला पड़ता है, नाला पार करते ही एक कॉलोनी फिर काटी जा रही थी। अब बाबा का बिल्डोजर यहाँ गुजरने लगा है। मानो तो देखने वाली बात, कितने लोगों ने इस तरीक़ा से घोटाला कर रखा है। ये देख पा रहे हैं कि यहाँ लगभग हजारों बीघा के यहाँ पर ये कॉलोनी काटी जा रही थी, पूरी तरीक़ा से अवैध थी। देखने वाली बात ये होगी, क्या ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार कार्रवाई कर पाती है या नहीं कर पाती। दोस्तों, मैं यहाँ के बाद फिर आपको अगली खबर दिखाऊंगा। बने रहे एएमबी लाइव के साथ। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में कि जो मकानात खड़े थे वो मकानात पूरी तरीक़ा से बिल्डोजर से गिराए जा रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि आखिर कितने भूमाफियाओं पे आज बिल्डोजर चल पाता है और कितने यहाँ बच पाते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम दिखा रहे हैं बाबा का बिल्डोजर सक्रिय है और मेरे साथ भाई हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे, जो बाबा का बिल्डोजर यहाँ कस्बा जहांगीरपुर में चल रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? भैया बहुत बुरा है रो भैया के तो बुरा किस तरीके से मान रहे हैं?
भैया गिरदा भैया किसान के ऊपर टूटी है, गिरदा जब जो है जमींदार है वो तो ले गए जो है। तो यमुना अथॉरिटी ने बहुत पहले आगाह कर दिया था, यदि किसी प्रकार का यहाँ पर निर्माण कार्य किया जाता है तो उसे अवैध माना जाएगा। उसके बाद भी ये भूमाफिया नहीं माने, इस पर क्या कहेंगे आप? भैया उनकी बहकाए के गांव के लोग बहकाए के जमीन दे रही है, गांव के लोग बहका लिए इन डीलर ने और इन पे तो पैसा ठग लिए। बताओ इनको क्या हो, गांव के लोग हैं सब जिनके प्लॉट हैं, बताओ इनको क्या होगा। तो हो गया भंडारा। जमीन कहीं नहीं जाएगी, जमीन तो जिनकी है उनकी रहेगी। जमीन का ये है ना, अथॉरिटी के आदेश है, यहाँ से किसी प्रकार का निर्माण कार्य। कॉलोनी में सुपरवाइजर लेकर अंदर जाओ। अरे भैया वहाँ जाओ, अंदर जाओ यार। पीछे हो गया कौन आ रहा है? कोई भी लेगा में लगा पड़ा वो ठीक है वहाँ बाहर से टूटेगा अमित भाई, बाहर से टूटाओ, बाहर से अंदर से लग जाएगी। मुस्कुरा रहा
दोस्तों जैसा कि एएमबी लाइव पहले से सचेत करता आ रहा था कि यमुना अथॉरिटी के जगह जगह बोर्ड लग चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भूमाफिया प्लॉटिंग करने से बाज नहीं आए और प्लॉटिंग बराबर करते रहे। जैसा कि मेरे साथ एक माता जी हैं, वो भी भूमाफियाओं के चक्कर में फंस गई, उन्होंने यहाँ प्लॉट खरीद लिया और आज यमुना अथॉरिटी के तहत जैसा कि आप देख रहे हैं बाबा का बिल्डोजर चल रहा है। जी अम्मा जी, आपने ये प्लॉट कब लिया था? ये 1 महीना है वो, 1 महीना है वो सौदा को करवाया होगे हमने। मतलब 200 गज को प्लॉट है। एक ब्याह शादी के लड़का पे जो है बच्चे हैं, 20 साल की लड़की है, एक 18 साल को लड़का। हम 8 पे रानी है एक के बीच में। तो मैं बोली भैया आने वाली समय में जो लड़की को ब्याह कर दी 200 गज को है एक गेर और तो 200 गज का प्लॉट आपने कितने का लिया था? ये मतलब जो हमने लिया 25 लाख में। 200 गज का 25 लाख में? हाँ जी जी, हाँ जी। 12,500 रुपये गज। हाँ। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम जय के रहने वाले हैं जी। और ये जो है बैनामा करा लो मैंने 200 गज को। और मुँह पे एक लड़का है, 8 बच्चे। हम रोड पे आ गए, हम किराए पर रहते हैं, 8 साल रह गई हमें। हमने जो अपनी दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं अनजान है और किसी प्रकार की जानकारी नहीं थी। बस्ती बसने से पहले यहाँ पर हमको उजड़ती नज़र आ रही है, जैसा कि हम दिखा रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से। ये जो हमारे साथी इधर दिखाएंगे, ये 200 गज का इधर प्लॉट है जो 25 लाख रुपए में खरीदा था, 25 लाख में खरीदा था। और ये आज यहाँ से तोड़फोड़ हो रही है, किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नहीं होगा। ये तो बार बार अथॉरिटी की तरफ से बताया गया था, यदि किसी प्रकार की कोई निर्माण कार्य किया जाता है तो उसे अवैध माना जाएगा, लेकिन लोग बाज नहीं आए। आज यहाँ कार्रवाई हो रही है। जैसा कि शैलेंद्र सिंह ओएसडी साहब ने बताया है कि यदि किसी प्रकार का आगे भी कोई निर्माण कार्य होता है तो उसे दोबारा से तोड़ दिया जाएगा। हम इस पर बराबर कार्रवाई करते रहेंगे और यदि बाज नहीं आएंगे तो हम उन पर कार्रवाई करेंगे, उन पर मुकदमे लदेंगे। तो दोस्तों आप बने रहें हमारे चैनल एएमबी लाइव के साथ। चैनल वाले 3 ते 9 तो पाओगे तब बेनामा क्या क्यों करे है जब दोस्तों बिल्डोजर लग चुका है और कस्बा जहांगीरपुर की तरफ बढ़ते हुए जैसा कि आपको दिखा रहे हैं पेट्रोल पंप के पास, वहाँ भी एक अवैध कॉलोनी थी जिसे गिरा दिया है और यहाँ भी स्टार्ट कर दिया है। और ये एक मंगला मार्केट के नाम से, मंगला एसोसिएशन के नाम से एक कॉलोनी बनी हुई है, उसके पास में ये बिल्डिंग है जैसा कि आपको दिखा रहे हैं। यहाँ ये सभी जो बताई जा रही हैं अवैध कॉलोनियाँ हैं। अब देखना यह है कि इसमें कहाँ तोड़ा जाता है। यहाँ कुछ रोका टोकी सी लग रही है, आखिर क्या मामला है देखना यही है। बुलडोजर अपना कार्य कर रहा था लेकिन उसे अभी रोक दिया गया है। क्या ये बुलडोजर यहाँ से वापस जाएंगे, क्या कुछ नया मामला है? और बुलडोजर अपना यहाँ कार्य करने के लिए तैयार है। जैसा कि ऑपरेटर ने अपना काम चालू कर दिया है, स्टार्ट हो रहा है। फिर से आदेश आ गया, हाथ का इशारा आ गया रोकने के लिए। अब देखते हैं क्या है पूरा मामला, अंदर क्या चल रहा है। 1 मिनट रुक जाओ यार, इसका मंदिर निकल रहा है। इसमें मंदिर है, मंदिर होने के कारण इसे अभी रुकवा दिया है। बहुत अच्छी बात है, मंदिर है इसमें और मंदिर है तो इसे रोक दिया गया है क्योंकि इसमें मंदिर था, कुछ भगवान की प्रतिमाएं थी
जिनको देखते हुए रुकवा दिया है और अभी इस पर बुलडोज़र चलेगा, क्योंकि यदि बुलडोज़र चलता और ये प्रतिमा इसमें रहती, मंदिर रहता, तो उसका अपमान होता, सनातन धर्म के तहत अपमान होता है। इसमें कुछ काउंटर भी है, उसे भी तुरंत बाहर निकाला जा रहा है। वैसे तो इस बिल्डिंग को सुबह खाली करा दिया गया था, जो इसके अंदर मटेरियल था वो सभी को निकाल दिया गया था। जैसा कि आप दिखा रहे हैं, अभी ये पूर्ण रूप से खाली है। चेयर वगैरह ये सब बाहर किए जा रहे हैं और बुलडोज़र अपना कार्य करने के लिए भी तैयार है। दोस्तों बने रहें आप हमारे चैनल AMB लाइव के साथ। यहाँ SDM साहब हैं और पुलिस फोर्स मुस्तैद है और मीडिया भी अपना कार्य कर रही है। आप सभी लोग सचेत रहें, सावधान रहें, किसी के बहकावे में ना आएँ। यमुना अथॉरिटी के तहत जितनी भी ज़मीन आ रही है वहाँ किसी प्रकार का कोई प्लॉट ना खरीदें, क्योंकि उस पर आप किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नहीं कर पाएंगे। और जब निर्माण कार्य ही नहीं हो पाएगा, जिसका आप प्रयोग नहीं कर पाएंगे, तो ऐसी ज़मीन का खरीदना क्या फ़ायदा, उसका क्या औचित्य है। सावधान रहें, सचेत रहें और बने रहें आप हमारे चैनल AMB लाइव के साथ। जैसा कि AMB लाइव ने झाझर में भी पहले कवरेज की थी और वहाँ भी दूर दूर से लोग, सीतामढ़ी, बिहार से, समस्तीपुर से लोग आकर झाझर में प्लॉट ख़रीद लिए थे दूर दूर से आकर के, और उन अवैध कॉलोनियों को भी गिरा दिया गया बुलडोज़र के माध्यम से। दोस्तों बने रहें आप हमारे चैनल AMB लाइव के साथ। और बुलडोज़र का ऑपरेटर तैयार है और सिर्फ इशारा उसे मिल गया है, जैसा इशारा मिला है और वो अपना काम करना शुरू कर रहा है। अब देखना यह होगा कि जब यहाँ बिल्डिंगें गिराई जा रही हैं तो आखिर ये ज़मीन ऐसी ही पड़ी रहेंगी, खाली पड़ी रहेंगी, क्या होगा इनका। देखते रहें AMB लाइव के साथ। आप पीछे आ जाओ भैया, पीछे आ जाओ। यमुना अथॉरिटी के सभी अधिकारी हैं बहुकाल में और अपना बहुकाल दिखाते हुए यहाँ अवैध कॉलोनियों पर कर दिया है आक्रमण। जैसा कि हमने आपको दिखाया, गांव गढ़ी से लेकर परौरी, परौरी से लेकर जहांगीरपुर में एंट्री मारते हुए यह जहांगीरपुर की अवैध कॉलोनियाँ हैं जिनको काट दिया गया था और जिन पर अवैध निर्माण कर दिया गया था, और आज इन पर बुलडोज़र भी चल रहा है। पब्लिक बहुत है तो प्रशासन की भी कोई कमी नहीं है, प्रशासन भी पूर्ण रूप से मुस्तैद है। और जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं बराबर, बने रहें आप हमारे चैनल AMB लाइव के साथ। गायब हो गया ये क्या है?
यहाँ पे खड़े रहिए, यहाँ पे तो गर्मी बहुत हो रही है। यहीं लाइव करना है। अच्छा, ये आपकी फोटो आ रही है, ठीक है। कैमरा बंद करना पड़ेगा। कैमरा आपको वो कैसे आ रहा है? पीछे का कैमरा लेना है आपको। बैक कैमरा लो। ना यहीं से आएगा, यहीं से आएगा। इस पे अच्छी बिल्डिंगें सेकंडों में धराशायी होते हुए आप देख रहे हैं एएमबी लाइव के माध्यम से। दोस्तों बने रहें आप हमारे चैनल एएमबी लाइव के साथ। जैसा कि आप देख रहे हैं जेवर खुर्जा मार्ग जहांगीरपुर में बाबा का बिल्डोजर चल रहा है और यहाँ अवैध कॉलोनियों पर एक तरफ से जैसा कि आप देख रहे हैं बिल्डिंगों को गिराया जा रहा है। ये मकान काफ़ी पहले बना दिए गए थे, लेकिन आज इन्हें जैसा कि बताया गया है अथॉरिटी के माध्यम से कि इन लोगों को पहले से वार्निंग दी गई थी, नोटिस भी दे दिए गए थे, जानकारी दे दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं माने। इन्होंने अवैध निर्माण कार्य कराए। यह ज़मीन यमुना अथॉरिटी के तहत आती है और यहाँ यमुना अथॉरिटी के बोर्ड लगा दिए गए थे, जिन पर खुले शब्दों में लिखा गया था, यदि किसी प्रकार का
निर्माण कार्य किया जाता है तो उसे अवैध माना जाएगा। लेकिन यहाँ बड़ी चालाकी के साथ यहाँ पर बाहर से आए हुए लोगों को मोहरा बनाया गया और उनके प्लॉट काटे गए। चालाकी का जैसे कि हमको नज़र में आ रहा है, किसान से ये डीलर जो थे डायरेक्ट ज़मीन नहीं खरीदते थे, एग्रीमेंट कराते थे और उस ज़मीन का जो भी बैनामा जो रजिस्ट्री जो कराता था वह डायरेक्ट किसान कराता था और बीच में रबड़ी मलाई मारते थे ये डीलर। और आज यहाँ जैसा कि हमें देखने के लिए मिल रहा है, परेशान हैं तो वह व्यक्ति जिन लोगों ने यहाँ प्लॉट खरीदे, जिन्होंने अपनी गांव की ज़मीन बेचकर शहर की तरफ रुख किया कि चलो चलते हैं कस्बे की तरफ, कस्बे की ओर एक बनाएंगे छोटा सा घर। लेकिन आज कस्बे में बाबा का बिल्डोजर चलता नज़र आ रहा है और ये मकान धराशायी हो रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, बड़ी आसानी के तहत थोड़े से इशारे के साथ बाबा की बिल्डोजर इन बिल्डिंगों को गिरा रहा है। न जाने कैसे कैसे बनाए जाते हैं, लेकिन उन भूमाफियाओं पर क्या असर पड़ेगा जिन्होंने करोड़ों रुपया पहले से ही कमा लिया हो, ये तो उनके लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर वही बात आती है उन गरीबों की, उन किसानों की, उन मज़दूरों की जिन्होंने शहर की तरफ रुख किया था और इन कॉलोनियों में मकान बनाए थे। क्या अथॉरिटी के पास उनके लिए कोई समाधान है? यदि समाधान है तो उन गरीब लोगों का भी समाधान किया जाए जिन्होंने यहाँ अपना पैसा इन्वेस्ट किया और छोटे छोटे प्लॉट खरीदे। किसी ने 100 गज का, किसी ने 50 गज का, और यहाँ आकर उन्हें बनाया या बनाने का प्रयास किया। अभी भी देखने को मिलता है कि कुछ लोग तो अभी भी उन मकानों को बना ही नहीं पाए हैं और उनकी जो बाउंड्रियाँ थी उन्हें बिल्डोज़र के माध्यम से गिरा दिया गया है। बाबा के बिल्डोज़र चारों तरफ हमें चलते नज़र आ रहे हैं, जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं। प्रशासन भी पूर्ण रूप से मुस्तैद है और पत्रकार बंधु भी अपनी कवरेजें कर रहे हैं। रोड पर भी काफ़ी जाम लगा हुआ है, वाहनों को आने जाने में भी शायद थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा हो। जेवर खुर्जा रोड जहांगीरपुर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ गाड़ियों पे गाड़ियाँ लगी हुई हैं प्रशासन की और बाबा का बिल्डोज़र चल रहा है बराबर। दोस्तों बने रहें आप हमारे चैनल AMB लाइव के साथ, देखते रहें। यह हाल है कस्बा जहांगीरपुर में। शायद पहले ही ये लोग इस प्रकार से निर्माण कार्य नहीं करते और अथॉरिटी के नियमों का पालन करते, लेकिन इन्होंने अथॉरिटी को कुछ भी नहीं मानते हुए इस प्रकार का यहाँ निर्माण कार्य किया, जिन पर आज बाबा का बिल्डोज़र चलता नज़र आ रहा है। आप भी देख रहे हैं कि बाबा के बिल्डोज़र ने किस तरह यहाँ इन बिल्डिंगों को गिरा दिया, इन मकानों को गिरा दिया। जैसा कि आपको दिखा रहे हैं, बाबा का बिल्डोज़र चल रहा है और अपना कार्य कर रहा है। दोस्तों बने रहें आप हमारे चैनल AMB लाइव के साथ। मैं भानु प्रकाश शर्मा, मेरे सहयोगी ठाकुर बसंत जी के साथ। इस पर आप क्या कहेंगे जो बाबा का बिल्डोज़र चल रहा है? देखो जी, अन्याय हो रहा है पब्लिक के साथ। किस प्रकार अन्याय हो रहा है? इस प्रकार अन्याय हो रहा है कि लोगों ने ज़मीन यहाँ मोल की खरीदी है, दादालाई ज़मीनें हैं, पैसा लगा के किसानों ने अपनी पूरे जीवन की मेहनत की कमाई लगा के मकान बनाए हैं और आप दिखाओ इधर क्या ये अनीति हो रही है। ये तो अथॉरिटी ने बोल दिया है जो दादालाई जमीन है जिन लोगों की, वो अपना 10 बीघे में बनाए, 20 बीघे में बनाए। अथॉरिटी इस प्रकार से किसी कोई ऐतराज नहीं है। तो अथॉरिटी बैनामा बंद क्यों नहीं करा देती है जी? जब अथॉरिटी बैनामा बंद करा देगी तो गरीब लोग प्लॉट नहीं लेंगे यहाँ। जब प्लॉट न लगे पैसा न लगाएंगे। अथॉरिटी के माध्यम से यहाँ पहले से बोर्ड लगा दिए गए थे, यदि किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य होता है तो उसे अवैध माना जाएगा। बोर्ड लगने से पहले बने हुए हैं तो यहाँ जी, ये बोर्ड लगने से पहले बने हुए हैं यहाँ। जो भी ये बोर्ड लगे अथॉरिटी के, उससे पहले ये बिल्डिंगें बनी हुई हैं यहाँ।
जैसा कि दोस्तों इनका कहना है कि बोर्ड बाद में लगे हैं और ये मकान पहले से बने हुए हैं। हाँ जी। तो लेकिन इन्हें तो पहले से और भी चेतावनी दी गई थी कि आगे कुछ ऐसा ना करें, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं माने। आगे तो कोई भी कुछ नहीं कर रहा, अपनी अपनी ज़मीन लोग खरीद रहे हैं या किसान है वो बना रहे हैं अपनी। अगर इनको ये तोड़ना था तो जब ये बना रहे थे तब आके रोकनी चाहिए थी इनको कि भाई यहाँ कोई बिल्डिंग मत बनाइए, यहाँ टूटेंगी। यहाँ अब जैसे कि तोड़े जा रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे और क्या कार्रवाई कराना चाहेंगे आप? देखो जी, हमारे जहांगीरपुर की जनता का मन बहुत दुखी है इस चीज़ से। सही बात तो यह है कि लोगों ने अपनी खून पसीने कमाई में लगा रखी है और पूरे जहांगीरपुर में ऐसा समझ लो मातम का माहौल है आज। आप कस्बा जहांगीरपुर के जो चेयरमैन अभी तक हुए उनकी गलती नहीं मानेंगे? उन्होंने अपने कस्बा जहांगीरपुर के लिए सीमांकन की मांग क्यों नहीं की, सीमांकन क्यों नहीं कराया? यदि वो सीमांकन कराते तो हो सकता था आज ये जो मकान बने हुए नहीं टूटते। क्या कारण रहा इसका? समय समय पर सीमांकन की मांग उठती रही है। जितने भी चेयरमैन हुए हैं, नगर के हुए हैं, सारे चेयरमैन ने आवाज उठाई है सीमांकन करने के लिए, लेकिन शासन प्रशासन में कोई सुनवाई नहीं होती किसी की। नहीं, ऐसा तो नहीं, शासन प्रशासन सुनवाई करता, लेकिन करे तो आगे कोई बढ़े तो सही। ऐसा नहीं है, अब आगे तो सब बढ़ते हैं। जब चेयरमैन जो बनता है वो कोशिश करता है कि मेरे नगर का सीमांकन हो, नगर की सीमाएं बढ़े, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। अंधा कानून है, देख लो क्या क्या आफत हो रही है। दोस्तों जैसा कि मेरे साथ है, मैं जानना चाहूंगा, जनता है, जनता बहुत आज मुझे परेशान नजर आ रही है जी। आज आपके कस्बा जहांगीरपुर में बाबा का बिल्डोजर चल रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? बाबा का बुलडोजर चल रहा है जी, ये फर्जी है। बाबा का बुलडोजर ये है कि जाकर गाड़ी से चालू है तो गाड़ी से लाइन तय से आना चाहिए बुलडोजर। ये ना कि एक का मकान रुक गया, एक का मकान चालू है, एक का मकान रुक गया फिर दोबारा चालू है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई ये समस्या नजर आ रही है, इसमें कुछ पक्षपात हो रहा है? पक्षपात है जाहिर सी, बनियों के टूटे हैं अभी तक। गाड़ी से लगा लो यहाँ से यहाँ तक टूटे हैं, बनियों के टूटे हैं। बनियों के साथ पक्षपात हो रहा है? बनियों के पास पक्षपात है। तो दोस्तों आप बने रहे हमारे चैनल AMB लाइव के साथ जी। क्या कहना चाहेंगे? ये नुकसान तो नुकसान ही है, किसी का सही देखिए। मुश्किल से तो मकान बने पब्लिक के और उसमें भी ये बुरा हाल हो जाए। देखो किसी ने खरीदे हैं यहाँ, कैसे कैसे खरीदे हैं पब्लिक ने, पैसे कहाँ से लाइए, ब्याज करके कैसे कैसे लाइए। अबे क्या करा जाए बताओ, समस्या है, समस्या बहुत लंबी है। हाँ क्या कह रहे थे आप? वहाँ से पीछे गाड़ी से लेकर नहीं है, नाले से लेकर नहीं है, यहाँ से डायरेक्ट पीछे भी आपके मकान मिले हुए हैं, होटल बने हुए हैं, कोई डायरेक्ट कुछ नहीं हुआ है, डायरेक्ट यहीं आक्रमण हुआ है। गाड़ी पे भी लिया था, बनिया को लिया है डायरेक्ट ही। कहाँ है बताओ? गाड़ी पे हैं, गाड़ी पे भी तोड़ गए हैं डायरेक्ट ही, गाड़ी से डायरेक्ट यहाँ पे लिए हैं फिर दोबारा। दोस्तों आप बने रहे हमारे चैनल AMB लाइव के साथ।